प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी बस की यात्रा वर्कशीट नंबर 7 को कर रहे हैं, अर्थात कार्यपत्रक 7। और आज की हमारी जो वर्कशीट है ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए जानते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। बस की यात्रा पाठ के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं और उन्होंने ये जो पाठ है ये व्यंग्यात्मक विधा में लिखा है। प्यारे बच्चों, व्यंग्य एक प्रकार की काव्य की विधा होती है जिसमें लेखक या लिखने वाला अपनी बात को सीधे सीधे न कह करके उस बात को घुमा फिरा करके कहता है कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और वो उस बात का अर्थ भी समझ जाए कि कहना क्या चाह रहा है। तो इस प्रकार से जब हम किसी बात को कहते हैं तो वो विधा व्यंग्य विधा कहलाती है। आइए जानते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, अर्थात इंजन चालू हो गया। हमारा पाठ है बस की यात्रा। और पीछे आप पढ़ चुके हैं कि लेखक और उसके मित्र कुछ यात्रा कर रहे हैं, तो उस बस की स्थिति के बारे में है यात्रा। मतलब अब बस की कंडीशन के बारे में आज जानेंगे कि कैसी कैसी कंडीशन है बस की। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, अर्थात पूरी बस हिल रही थी, आवाज़ कर रही थी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो उनके लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे। कह रहा कि कांच भी टूटे हुए थे, जो खिड़कियों के कांच थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, अर्थात जो कांच बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, अर्थात हम खिड़की से दूर हटके हुई कोई कांच जो है लग न जाए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। कहने का इंजन तो अपनी जगह पर ही चल रहा था, किंतु हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि पूरी बस की जो बॉडी थी वो भी हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक और उसके मित्र ये सोचते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि ये जो बस है ना, जब गांधी ने 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया था, कह रहा उस वक्त तो ये बस जवान रही होगी। कह रहा उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर चीज़ की, उस बस को हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो असहयोग आंदोलन में क्या था बच्चों, गांधी जी ने भारत के लोगों से आह्वान किया था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हम पर अत्याचार कर रही है, तो हमें उसको किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं करना है। तो इसी प्रकार से जो है जो बस थी ना, उसके भी हर हिस्से एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, मतलब सहयोग नहीं कर रहे थे किसी भी प्रकार का। बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में था कि विनय के साथ उनकी जो कानून था, उनके जो आदेश थे, उनका अवहेलना करनी थी, उनकी बातों को, आदेशों को नहीं मानना था। तो ये विनय के साथ जो है बस के जो पार्ट थे वो एक दूसरे की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। भाई बॉडी सीट की बात नहीं मान रही, सीट बॉडी की बात नहीं मान रही, इंजन किसी की नहीं सुन रहा था। तो ये सारी बातें घटित हो रही थी। अब जो है हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट बॉडी से असहयोग चल रहा था, अर्थात जो सीट थी ना उसका किससे असहयोग चल रहा था, उसका बॉडी से असहयोग चल रहा था। अर्थात सीट जो है बॉडी को असहयोग नहीं कर रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कह रहे हमें ऐसा महसूस होता था जो बस की सीट है ना वो बॉडी को छोड़ के आगे निकल गई है। कभी सीट आगे निकल जाती तो कभी बॉडी आगे निकलती हुई प्रतीत होती, तो हमें ऐसा लग रहा था। अब लेखक क्या कह रहा है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। कह रहा हमारे मन के अंदर जो भेदभाव थे, कह रहा कि अंतर थे, वो सब मिट गए। जब हम 8-10 किलोमीटर चले, समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या फिर सीट हम पर बैठी है। ये भी एक व्यंग्य है,
क्योंकि सीट तो हम पर कैसे बैठ सकती है, हम ही सीट पर बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इनके शब्दार्थ को जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया था। ट्रेनिंग अर्थात सीख चुकना। दौर अर्थात जमाना, असहयोग, साथ न देना और भेदभाव, अंतर। आइए अब हम इनके अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको हिंदी के कार्यपत्रक नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आइए अब हम इसके अभ्यास के बारे में जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा या लेखक को ऐसा क्यों लगा होगा। जब बस स्टार्ट अर्थात चालू हुई तो उसका इंजन बहुत जोर से शोर करने लगा, साथ ही साथ उसके सभी पुर्जे भी शोर करने लगे। इसलिए लेखक को लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर क्या हैं, बैठे हुए हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझ करके बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये था कि भाई विनय के साथ अंग्रेजी सरकार को, मतलब उनके जो भी आदेश थे या कानून थे उनकी अवहेलना करनी थी, उनको नहीं मानना था। तो और बस में भी यही हो रहा था, आपस में विनय के साथ जो है उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे कोई भी बस की बाडी या पुर्जे। जिस प्रकार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर भारतीयों से अंग्रेजी सरकार अर्थात जो ब्रिटिश शासन था का सहयोग न करने की अपील या फिर प्रार्थना की थी, ठीक उसी प्रकार से बस के सभी पुर्जे आवाज़ या फिर शोर कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बस के बाकी हिस्से भी आंदोलन कर रहे हो। भाई वो भी आंदोलन कर रहे थे, भाई वो कह रहा मुझे तेरा सहयोग नहीं करना, वो कह रहा मुझे तेरा सहयोग नहीं करना है। इसलिए लेखक ने इसे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात विनय पूर्वक आज्ञा न मानना शब्द का प्रयोग करना जो है उचित समझा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट, बॉडी, ट्रेनिंग, इंजन, सीट आदि शब्द कई प्रकार के माने जाते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये जो शब्द हैं ये विदेशज शब्द हैं जो आंग्ल भाषा के हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 के बारे में, गतिविधि अर्थात असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने, अब हम इनके बारे में बताना है तो हम उस संक्षिप्त में यहाँ पर चर्चा करेंगे। गांधी जी ने जो है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन महात्मा गांधी तथा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उनके द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला जन आंदोलन था, अर्थात व्यापक रूप से इसी में सबने जो है सहयोग न करने की कसम खाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके बाद से गांधी जी को ये लगने लग गया था कि अब हमें ब्रिटिश सरकार से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो जलियांवाला हत्याकांड आदि अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी को ब्रिटिश शासन से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई। राष्ट्र था जो भारत देश जो उसका सहयोग कर रहा था उसको वापस लेने की योजना बनाई और यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल भी रहा। भाई लोगों ने जो है ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना छोड़ दिया था महात्मा गांधी जी के इस आंदोलन से प्रभावित होकर के। आइए अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी संक्षिप्त में जानेंगे।
सविनय विज्ञान आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश सरकार के जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध गांधी व राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। अर्थात ये भी गांधी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उनके द्वारा चलाए गए जो जन आंदोलन थे उनमें से ये एक आंदोलन था और इसकी शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार को झुकाना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और वो भी कैसे? विनय के साथ, उनकी बात न मानना, विनय पूर्वक उनके कानूनों का उल्लंघन करना, आदेश का उल्लंघन करना। यह आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ और जगह जगह जो है कानूनों की अवहेलना की गई और यह आंदोलन बहुत बड़ा था। और इस आंदोलन में जो भारतीय महिलाएं थीं उन्होंने भी जो अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।